हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आई एम श्योर अब तक आप लोगों ने ये न्यूज़ सुन ली होगी कि दुनिया का पहला केस जहां पर एक ह्यूमन बीइंग इन्फेक्ट हो गया H1N3 बर्ड फ्लू से। ये केस पाया गया है चाइना में और पूरी दुनिया इस केस को लेकर काफ़ी हद तक चिंतित है। रीज़न यहाँ पर देखो ये है कि ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखोगे हर जगह ये लिखा है कि दुनिया का पहला केस, क्योंकि ये जो वेरिएंट है बर्ड फ्लू का ये माना जाता था काफ़ी हद तक हार्मलेस है फॉर ह्यूमन बींग। ज़्यादातर ये इम्पैक्ट करता है बर्ड्स को। बर्ड्स हो सकता है कि इससे मर जाए, मगर ह्यूमन बींग्स में कैसे ये ट्रांसमिट हो गया ये किसी को समझ यहाँ पे आ नहीं रहा। और ऑब्वियस सी बात है, देखो कई लोग यहाँ पे इसलिए भी डर रहे हैं क्योंकि कई लोग यहाँ पर थ्योरीज निकाल रहे हैं कि हो सकता है कि ये वायरस भी वुहान से लीक हुआ हो या फिर चाइना की किसी लैब से लीक हुआ हो। क्योंकि अगेन ये न्यूज़ अपने आप पे इतनी अजीब है कि यहाँ पर किसी की डेथ भी नहीं हुई। जी हाँ, जो आदमी यहाँ पे इन्फेक्ट हुआ था विद H1N3 इसकी डेथ नहीं हुई। ये यहाँ पे इन्फेक्ट हुआ, हॉस्पिटल में गया, चेकअप करवाया, पता लगा कि यहाँ पर इसको ये वायरस है। फिर उसके बाद इसकी तबीयत काफ़ी हद तक रिकवर कर गई, ये अपने घर वापस चला गया। मगर दुनिया ने कभी भी ऐसा केस नहीं देखा। और यहाँ पे चिंता की बात यह है, लोग अब मान के चल रहे हैं कि क्या ये वायरस इवॉल्व हो चुका है, क्या ये वायरस अब बदल चुका है चाइना में, क्या ये स्ट्रांग हो चुका है और क्या ये वायरस अब ह्यूमन बींग्स को भी इंपैक्ट करेगा। इसलिए आज के समय ये टॉपिक कवर कर रहा है पूरा वर्ल्ड मीडिया। ना आप लोगों के लिए ये टॉपिक और ज़रा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ और ये भी बताता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो स्ट्रेन है बर्ड फ्लू का ये भारत में भी आ सकता है। ना पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये होगा कि कई आर्टिकल्स हैं वहाँ पर लिखा होता है बर्ड फ्लू, कई आर्टिकल्स हैं वहाँ पर लिखा होता है एवियन इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पर दोनों क्या सेम है? तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा अपने आप में एक वायरल बीमारी है जो कॉज की जाती है बहुत सारे स्ट्रेन्स ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा वायरसेस से। जिस तरीके से कहते हैं कि फैमिली ऑफ कोरोना वायरस है, उनमें से एक यहाँ पर वेरिएंट है SARS-CoV-2, वैसे ही एवियन इन्फ्लुएंजा भी आप मान लो कि ये है एक अपने आप में बहुत बड़ी कैटेगरी। इसके अंडर आते हैं बहुत सारे स्ट्रेन्स जैसे कि H7N3, H7N7, H7N9 या फिर इस रीसेंट केस में H10N3। मतलब कि मेन जो बीमारी है वो तो ये हो गई, इसके बहुत सारे जो आप कह सकते हैं इवॉल्व्ड वर्जन्स हैं, जो इसके म्यूटेटेड वर्जन्स हैं, ये दुनिया भर में आपको मिलेंगे। और जो इसके वेरिएंट्स हैं इसको हम क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरी में। एक होता है LPAI, फिर होता है HPAI। LPAI की फुल फॉर्म है लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। HPAI मतलब कि हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। लो पैथोजेनिक मतलब कि ज़्यादा नुकसान ये करता नहीं है बर्ड्स और ह्यूमन बींग्स को। HPAI ऑब्वियस सी बात है बर्ड्स और ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए हो सकता है काफ़ी हद तक डेंजरस। वैसे आप अगर देखो तो एवियन इन्फ्लुएंजा प्राइमरली इम्पैक्ट करता है बर्ड्स को, ह्यूमन बींग्स इससे काफ़ी कम मरते हैं। मगर कुछ स्ट्रेन्स हैं जो माना जाता है कि काफ़ी डेंजरस होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। फॉर एग्जांपल दुनिया में सबसे कॉमन जो बर्ड फ्लू का स्ट्रेन आपको मिलेगा ये है H5N1। इसका भी सबसे पहला जो ट्रांसमिशन हुआ था ये हुआ था हांगकांग में इन 1997। टोटल 18 ह्यूमन केसेस यहाँ पे पाए गए थे, 6 लोगों की कंफर्म डेथ हुई। उसके बाद दुनिया भर की बर्ड्स में ये धीरे धीरे फैलता गया। फिर एक और बहुत ज़्यादा डेंजरस इसका स्ट्रेन है H7N9। जिस तरीके से आज के समय हम देख रहे हैं कि कोविड के बहुत सारे वेरिएंट्स आ चुके हैं, अब तो उनको कहते हैं डेल्टा, गामा, इस तरीके से वेरियस नाम दिया WHO ने। तो एवियन फ्लू का भी जो सबसे ज्यादा डेंजरस वेरिएंट है ये है H7N9। इस वेरिएंट को WHO ने 2013 में कहा था कि ये मोस्ट डेंजरस है फॉर ह्यूमन बींग्स। बहुत ही जल्द ये बर्ड से ह्यूमन बींग्स में फैलता है और एक बार ह्यूमन बींग में आ गया तो फेटेलिटी परसेंटेज इसकी 60% से ऊपर है। मतलब कि 60% चांस है कि ह्यूमन बींग मर जाएगा। कोविड-19 के केस में आप अगर देखो तो फेटेलिटी रेट ओवरऑल दुनिया भर में 2% से भी आपको कम मिलेगा। सो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो H7N9 है ये ऑब्वियसली है एक HPAI, हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। अब जिस वेरिएंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो हाल ही में चाइना में पाया गया है एक ह्यूमन बींग की बॉडी के अंदर, इस वेरिएंट के एग्जिस्टेंस के बारे में कि ये भी एग्जिस्ट करता है साइंटिस्ट को काफ़ी लंबे समय से पता था। मगर साइंटिस्ट ने यहाँ पर यही कहा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये है एक LPAI, लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। और साथ ही साथ साइंटिस्ट ने यह भी कह दिया था कि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट होता नहीं है। बहुत से स्ट्रेन्स है बर्ड फ्लू के जो बर्ड्स में ही रहते हैं, वो कभी ह्यूमन बींग्स में नहीं आते। मगर ये केस देखकर अब साइंटिस्ट सर खुजा रहे हैं ये सोचकर के या तो यहाँ पे फिर से इस वायरस से कुछ छेड़खानी हुई है या फिर ये वायरस बहुत ही बड़े स्केल पर इवॉल्व कर चुका है। इंडिया के लिए अच्छी बात यहाँ पर यह है
कि ये वायरस पाया गया है चाइना के ईस्टर्न प्रोविंस में, मतलब कि चाइना का पार्ट जो जापान की साइड है वहां पे इनका एक प्रोविंस है जियांगसू प्रोविंस, वहां पर ये केस पाया गया है। तो सिंस तिब्बत के आसपास नहीं पाया गया तो भारत में इसके फैलने के चांसेस अभी भी काफ़ी कम है, क्योंकि अगर तिब्बत के आसपास ये केस पाया गया होता तो बर्ड्स की माइग्रेशन के थ्रू बहुत ही जल्द ये भारत में भी आ जाता। ना अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सिंस जिस आदमी को इस वायरस ने इन्फेक्ट किया वो बिल्कुल ठीक है, 41 साल का आदमी था, कुछ दिक्कत नहीं आई उसको, कुछ टाइम के लिए खासा हॉस्पिटल में गया, कुछ उसको मेडिसिन दी गई, वापस अपने घर चला गया, तो डरने की यहाँ पर क्या बात है? मेन यहाँ पे कंसर्न क्या है? मेन कंसर्न यहाँ पर यह है कि क्या एक वेरिएंट इवॉल्व हो रहा है, क्या एक वेरिएंट यहाँ पे डेवलप हो रहा है जो बहुत ही जल्द बर्ड से ह्यूमन बींग्स में फैल सकता है। क्योंकि अभी के लिए देखो WHO ने यह कहा है कि पहली बात तो इस पेशेंट को ये वायरस मिला कहाँ से है ये भी पता नहीं है, कि कौन सी बर्ड थी, क्या ये किसी बर्ड के साथ बैठ गया था या फिर इसने कुछ खा पी लिया था, कुछ अभी प्रॉपर आइडिया यहाँ पे है नहीं कि एक्चुअली में ये वायरस इसकी बॉडी में गया कैसे। उसके अलावा चाइना की सरकार ने यह भी कहा है कि लोकल पॉपुलेशन में हमने और टेस्टिंग भी करी, वहां पर अभी तक हमको ऐसा कोई केस नहीं मिला। और फिर चाइना ने यहाँ पर यह भी कह दिया कि अभी तक कोई भी इंडिकेशन नहीं है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के। अब क्या है कि जब भी चाइना ये सेंटेंस यूज करता है दुनिया हो जाती है काफी हद तक वरिड, क्योंकि आपको याद होगा कि चाइना ने कोविड-19 के मामले में भी यही कहा था। ये एक बहुत ही इनफेमस ट्वीट है WHO की 2020 के टाइम की। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि चाइनीज अथॉरिटीज ने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कहा कि कोई एविडेंस नहीं है कि कोविड-19 ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। अब ऑब्वियस सी बात है ये सब बातें बदल चुकी हैं, हमें पता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है, बहुत जल्दी फैलता है। अब इस केस में भी आप अगर देखो बर्ड फ्लू के केस में भी जब चाइना कहता है कि हाँ फर्स्ट ह्यूमन केस है, बहुत अनलाइकली है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ये फैले, तो अगेन एक सस्पेशन जागता है, एक डर जागता है, इसलिए सारी दुनिया काफी हद तक कंसर्न्ड है। और कंसर्न होने का रीजन भी यहाँ पर यह है कि देखो एक टाइम पर ह्यूमन बीइंग से अगर कोई बीमारी फैलती है उसको रोकने के लिए आप फ्लाइट्स बंद कर सकते हो। बर्ड्स में अगर कोई बीमारी अगर फैल जाती है और उसके बाद वो ह्यूमन बीइंग में फैल रही है बहुत जल्दी, तो वहां पे आएगी काफी प्रॉब्लम, क्योंकि बर्ड्स को आप ऑल टुगेदर ब्लॉक कर नहीं सकते। हाँ, काफी जगह आप उनको मार सकते हो, उनको ट्रैक करके शूट कर सकते हो, मगर बहुत ही बड़े स्केल पर अगर बर्ड्स माइग्रेशन करती है तो वहां पे आप कुछ कर नहीं सकते। और आप अगर देखो चाइना आता है यहाँ पर वेस्ट पैसिफिक फ्लाईवे में, ये जो आप पिंक एरिया देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज है जो बर्ड्स की माइग्रेट करती है, मतलब कि साल के एक टाइम रहेगी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, फिर चली जाएंगी यहाँ पर फिलीपींस में, फिर यहाँ से चाइना में या फिर जापान में, और फिर जो ईस्टर्न पार्ट है चाइना का वो एक और जोन में आता है, वो है ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे। तो देखो 2 फ्लाईवे जोन में चाइना आता है, और अगर मान लो यहाँ पे बर्ड्स इन्फेक्टेड है एक इवॉल्व वर्जन से ऑफ बर्ड फ्लू, तो ये बहुत ही आसानी से रशिया, ऑस्ट्रेलिया, आसियान कंट्रीज, न्यूजीलैंड, जापान यहाँ पे फैल सकता है, और उसके बाद ये थ्रू कनाडा आ सकता है, USA में भी। तो इसलिए ये सब जो कंट्रीज हैं आज के समय ये काफ़ी हद तक कंसर्न है। भारत इतना कंसर्न नहीं है, क्योंकि भारत आता है CAF में। CAF है सेंट्रल एशियन इंडियन फ्लाईवे। यहाँ पे ये एक अलग एरिया है, यहाँ पे जो एशियन माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये उड़ती है, तो इनका कोई रिलेशन होता नहीं है चाइना के साथ, क्योंकि रास्ते में हिमालयन माउंटेन्स आते हैं और बहुत सारी और जोग्राफिकल रुकावटें हैं। तो इंडिया को अभी के लिए यहाँ पे इतना कोई कंसर्न नहीं है, अनलेस कोई हमारे लोग वहाँ पे जाकर ट्रैवल करते हैं और इन्फेक्ट होकर भारत में वापस लौटते हैं। नाउ यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है घूम फिर के अंत में है तो बर्ड फ्लू ही ना, डरने की यहाँ पे क्या बात है। देखो इशू सबसे बड़ा यहाँ पर यह है, बर्ड फ्लू एक पैंडेमिक बन सकता है, इस पर कई रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है फ्रॉम द US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का, ये यहाँ पर एक बहुत ही फेमस इनका एक आर्टिकल है जहाँ पे बताया गया है कि बर्ड फ्लू जिस तरीके से म्यूटेट कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, और जो इनके कैरियर्स हैं अपने आप में बर्ड्स, ये एक पैंडेमिक बहुत जल्दी बन सकता है, और ये एक्चुअली कोविड से भी जल्दी फैलेगा। एक बार एक ऐसा स्ट्रेन बर्ड फ्लू का डेवलप हो गया जो बर्ड से ह्यूमन बीइंग में फैलता है और ह्यूमन बीइंग को किल भी कर सकता है जल्दी। तो यहाँ पे आप देखोगे इस पे काफी अच्छा रिसर्च पेपर है कि बर्ड फ्लू ए न्यू इमर्जिंग पैंडेमिक थ्रेट। तो देखो हम इस इंसिडेंट को लाइटली लेंगे तो हम खुद ही रिस्क बहुत बड़ा उठा रहे होंगे। नीड यहाँ पर यह है कि चाइना को हम अकाउंटेबल ठहराएं, चाइना को हमेशा हम ये बोले कि जो प्रॉपर डेटा है, जो रियल डेटा है, ये दुनिया के सामने शेयर करें, और इनसे यही पूछना चाहिए कि इनिशियली कोविड-19 के बारे में आपने दुनिया को प्रॉपर जानकारी क्यों नहीं दी। खैर अभी के लिए ये है कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। इन द फ्यूचर इस पे और डेवलपमेंट्स अगर होती है और अपडेट्स आती हैं तो मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। और यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज और कल जून 1 से लेकर जून 2 तक बहुत ही एक स्पेशल ऑफर चल रहा है बाय अनअकैडमी।
आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक होगा, इस पर क्लिक कर लो और यहाँ पे आपके सामने खुलेगा ये पेज। आपको एक कॉम्बो ऑफर मिल रहा है अनअकैडमी का, जिससे 57,500 रुपीज़ में आप परचेज कर सकते हैं जीएस कोर्स और ऑप्शनल कोर्स। इन दोनों को अलग अलग लोगे तो आपको आराम से 68,000 पे करने होंगे, मगर कॉम्बो में ऑलरेडी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं अराउंड 10,000 रुपीज़। मगर यहाँ पर भी प्राइसेस और कम हो सकते हैं आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। तो आप घर बैठ के या फिर कहीं भी ऑफिस में एनीवेयर यू वांट आप प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस और इवन ऑप्शनल के लिए फॉर जस्ट 4,313 रुपीज़ पर मंथ। सो ये गोल्डन ऑफर है, साथ में आपको इसके अनअकैडमी की बुक्स मिलेगी, नोट्स मिलेंगे अनअकैडमी के। सो इट्स अ ग्रेट ऑफर। आज लास्ट डे इस ऑफर का। अगर आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर यूपीएससी देन यू कैन परचेज दिस कॉम्बो प्लान। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।